बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की ताहिरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं आधा किलो और ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे अच्छे से, और ये अच्छे बासमती राइस हैं। अब आलू हैं, आलू जो है वो 4 से 5 अदद आप मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। उसको इतना बड़े बड़े साइज़ में काट लीजिएगा। अगर बच्चे आलू पसंद करते हैं तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 4 अदद ही आलू इस्तेमाल करे हैं। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बारीक काट लिया था। मसालों में मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून फुल भर के, हल्दी है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबल स्पून लेवल में, काली मिर्चें हैं तकरीबन 10 अदद, लौंगे हैं 4 अदद, बड़ी काली इलायची है 2 अदद, और स्टिक्स हैं दालचीनी की तकरीबन 3 से 4 अदद, धनिया है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। हरी इलायची यहाँ बताना मैं आपको भूल गई थी, लेकिन हरी इलायची मैंने डाली थी 2 से 3 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, इसको बारीक बारीक काट लिया है। दही जाएगा 2 टेबल स्पून। और हरे मसाले में 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ले लिएगा। 25 से 30 लीव्स ले लिएगा पुदीने के। अब एक पतीली में हम 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा तो फिर हमने इसमें प्याज डालनी है। प्याज को सुर्ख कर लेंगे अच्छा गोल्डन, बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है प्याज को, बस इतना ही कुक करना है। फिर इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे और इसमें हरी इलायची भी डाल दिएगा 4 से 5 अदद। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट को हम तकरीबन आधे या 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गई थी आलू डालना, तो फिर मैंने टमाटर के बाद आलू डालें। आप यहाँ पर भी आलू डाल के आलू फ्राई कर सकते हैं। अब सारा पिसा हुआ मसाला डालेंगे, लाल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, नमक, सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद और इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून, ताकि मसाला जले नहीं। टू टेबल स्पून दही डालने के बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अगेन। टमाटर डाल दें और फिर अब यहाँ पर आलू डाल देंगे। अब थोड़ा सा आलू को यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल के और इसको ढक के आधे गलने तक पकाएंगे। मतलब फुल नहीं गलाना है आलूओं को, सिर्फ आधा ही गलाना है। आधा ये दम पे जब चावल डालेंगे तो चावल को जब दम देंगे तो उसके साथ ही चावलों के साथ ये कुक हो जाएंगे। फुल अगर हमने इसको पका लिया तो ये बिल्कुल ही घुल जाएंगे आलू। तो आधे कच्चे आधे पक्के होने चाहिए बस। इसको अच्छे से फ्राई करें। जब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छी खुशबू आने लगे, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। कुछ चावल जो हैं वो कम भीगते हैं, कुछ चावल ज़्यादा भीगते हैं। ये चावल मैंने 1 घंटा भिगोया है, कुछ चावल आप आधा घंटा भी भिगो के पका सकते हैं। और पानी का नाप मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि चावल को लेवल में करने के बाद फिर फिंगर को आप चावलों के ऊपर रखें तो फिर आप उसका सही नाप रहता है चावल का। या फिर जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल लें, ऐसा भी होता है। 2 कप अगर चावल लिए हैं तो 2 कप ही पानी डाल दिए। ये देखें, इतना डिप करके चावलों के ऊपर रखना है फिंगर को, और फिर ये एक पूरा। अब यहाँ पर आप नमक भी चेक कर लें। अगर नमक हल्का है तो थोड़ा सा बढ़ा दें नमक को। हल्का सा खुलता हुआ यहाँ नमक होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा खुलता हुआ होना चाहिए। तो चावल कुक होने के बाद बराबर हो जाता है।
अब हरा मसाला डाल देंगे, पुदीना और हरी मिर्चें। अब ढक के हम 5 मिनट तक इसको एक जोश आने तक कुक करेंगे। ये देखें एक जोश भी आ गया है, थोड़ा सा पानी भी इसका ख़त्म हुआ है। अब थोड़ा अगेन इसको हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ढक के, ताकि पानी और थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आँच को। ये देखें अब ये बिल्कुल ही पानी जो है वो बस अब दम वाला रह गया है पानी। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच करके, बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने इसको दम देना है तकरीबन 10 मिनट तक, और इसको ढक के अच्छे से 10 मिनट तक हमने इसको दम देना है। लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से दम हो चुका है। ये देखें एकदम निखरा निखरा चावल हो चुका है। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। बस ये देखें ये तैयार है। बहुत मज़ेदार तहरी, आलू की ताहिरी कहा जाता है, ऐसे मसाले वाले चावल भी कहा जाता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।